और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंच गए हैं। तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंच गए हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान से सीएम सिंधिया की मुलाकात होनी है और राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दे इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो कृष्णा गौर के निवास पर जाने के बाद अब सीएम हाउस पहुंचे हैं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट को लेकर, इसके साथ ही निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु राजनीति से जुड़े हुए जिस पर चर्चा संभव है। तो पहुंच गए हैं सीएम हाउस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और कई महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की जानी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे, जो कि सीएम हाउस पर इस वक्त मौजूद हैं। वैभव जी, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं सीएम हाउस। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर की मुलाकात होगी और राजनीति से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुबह जब एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, तो इनकार कर दिया था कि कैबिनेट को लेकर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, सामान्य मुलाकात है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे। अब से कुछ ही देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी सीएम हाउस नहीं पहुंचे हैं। कुछ ही देर में उनके वापस पहुंचने की जो जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े हर उस अहम मुद्दे पर यह मुलाकात होगी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर जब मीडिया को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेषाधिकार है, वो जिसे चाहे अपने मंत्रिमंडल में रख सकते हैं, ये उनको सोचना, उन्हीं को तय करना है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, उपचुनाव के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पावर में इजाफा हुआ है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हारे हैं उपचुनाव, उनको भी एडजस्ट करने की बात सामने आ रही है। जिस तरह से हमने देखा कि एंदल सिंह कंसाना ने इस्तीफा दिया, गिरिराज दंडोतिया ने इस्तीफा दिया और इमरती देवी ने इस्तीफा दिया। तब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सिंधिया को ही तय करना है कि आगे क्या किया जाना है। तो जो खबरें मिल रही हैं कि जल्द ही पंचायत के चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, तो कुछ निगम मंडलों का में किस नेता को प्रभार मिलना है, किस नेता को अध्यक्ष बनाया जाना है, ये सारी बातें तय हो सकती हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सिंधिया के हारे हुए जो समर्थक हैं, जो कि उपचुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात करेंगे तो उनको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े हुए हर उस बेहद अहम मुद्दे पर ये मुलाकात होने वाली है। और इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ओरछा भी जाएंगे, वहाँ एक निजी कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। तो ये आज एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही नेता एक साथ रहेंगे, हर उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे पर फैसला होना है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। उपचुनाव जीतकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के विधानसभा पहुंचे हैं, तो उन्हें भी नया दायित्व मिलना है, नई जिम्मेदारी मिलनी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया यही चाहते हैं कि उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिले, ताकि कैबिनेट में जिस तरह से हम देख रहे थे कि कमलनाथ कैबिनेट में सिंधिया के समर्थकों को भारी भरकम पद मिले थे, भारी भरकम मंत्रालय मिले थे, तो यहाँ भी भारी भरकम मंत्रालय सिंधिया समर्थकों को मिल सके, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं। बिल्कुल वैभव जी, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं और जाहिर तौर पर
मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ भी कहे, लेकिन फिर मीडिया के सामने इस तरह के बयान देने के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्यों उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि अपने समर्थकों को अच्छे पद बीजेपी में दिलवाना चाहते हैं, मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं? जी हाँ, यही राजनीति होती है और राजनीति में पर्दे के पीछे का खेल कुछ और होता है। पर्दे के पीछे की जानकारी कभी नेता पर्दे के सामने आकर नहीं देता। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सवाल किया गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या ये मुलाकात होने जा रही है, तो सिंधिया ने भी हंसते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि मंत्रिमंडल में किस नेता को स्थान मिलेगा, इसमें मुझे कुछ भी तय नहीं करना है। लेकिन ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताएंगे कि उनकी मुलाकातें क्यों हो रही हैं और क्या वो बातचीत कर रहे हैं। राजनेता केवल उतनी ही बात मीडिया को बताता है और इतनी ही बात अपने समर्थकों को बताता है जिस बात से उसका फायदा होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कुछ भी कहते तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की सुर्खियां बनती और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बदला हुआ स्वरूप हम देख रहे हैं कि ये वही दिया है जो कांग्रेस में रहते हुए बड़े नेताओं से नहीं मिलते थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, लेकिन जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो किस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज वो कृष्णा गौर के भी घर भी गए हैं, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के यहाँ वो खाना खाने गए, तो हर एक छोटे से कार्यकर्ता से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में बड़ी पारी खेलना चाहते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से वो संविदा पहुंचे थे, संविदा में उन्होंने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत की थी, तो ये बदले हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कि बीजेपी में आकर और भी बदल रहे हैं। और वहीं जिस तरीके से उन्होंने आज सुबह कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को तय करना है, तो ये पर्दे के सामने वाली बात थी। लेकिन जब मुलाकात होगी तो पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बातें होंगी जिनके बारे में कोई भी नेता स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल, सुबह तो इस मीडिया के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था वैभव जी कि मंत्रिमंडल को लेकर बात नहीं होगी, ये सीएम का विशेष अधिकार है। ठीक है, अगर सीएम अपने विशेषाधिकार से उपयोग करते हैं इस विशेषाधिकार का और सिंधिया समर्थकों को नहीं मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया शांत बैठेंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध के स्वर नहीं उठेंगे या फिर उनके समर्थकों के विरोध के स्वर नहीं पनपेंगे? जया, ये सब कुछ तब होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा। पहले मुलाकातें होंगी, कई दौर की मुलाकातें चलेंगी, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे कि किस सिंधिया समर्थक को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देनी है। जो हारे हुए समर्थक हैं उन्हें किस तरीके से निगम मंडलों में एडजस्ट करना है। तो पद बहुत सारे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी कमलनाथ की जैसी गलती नहीं करेंगे। कमलनाथ ने 15 महीने की अपनी सरकार के कार्यकाल में निगम मंडलों के अधिकांश पद खाली रखे। जब सरकार जाने की हम देख रहे थे वेला आ गई थी, तब कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर रहे थे और यही शायद उनकी गलतियां रही, क्योंकि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए थे। अगर पहले ही पद वो भर देते तो शायद जो कांग्रेस में कमलनाथ के प्रति गुटबाजी और जो नाखुशी बढ़ रही थी वो ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए हम जल्द ही देखेंगे कि मंत्रिमंडल के साथ ही निगम मंडलों में भी नेताओं को एडजस्ट करने की प्रक्रिया की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर देंगे। विरोध होता है कि नहीं होता, ये तब होगा जब फैसले सामने आएंगे, परिणाम सामने आ जाएंगे, वो लिस्ट आ जाएगी कि किस किस नेता को कौन सा मंत्रालय, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उस लिस्ट में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का नाम नहीं होता है, तब हम इस बात को कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हैं। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खुश हैं। जितने भी उनके समर्थकों ने कांग्रेस से जो बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने प्रत्येक उस समर्थक को टिकट भी दिया था। हालांकि कुछ जीते हैं तो कुछ हारे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे जो मुलाकात होने जा रही है वैभव जी, इसमें चर्चा तो उन्हीं मुद्दों को लेकर होगी जिनके बारे में मीडिया, आप और हम बात कर रहे हैं, लेकिन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल इससे इनकार करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका वैभव जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी और कई महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं राजनीति से जुड़े हुए जिस पर चर्चा इस मुलाकात के दौरान की जाएगी।